हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग अड्डा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। जो मेनोरिया वर्ड है वो यूज़ किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, और डिस जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है पेन। तो डिस्मेनोरिया क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो पेन देखने को मिलता है फीमेल्स में, उस कंडीशन को ही कहा जाता है डिस्मेनोरिया। तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए मेंस्ट्रुअल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर फ्रीक्वेंट पेन और क्रैम्प्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज नोन एज डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या है? एक मेंस्ट्रुअल कंडीशन है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फ्रीक्वेंट सीवियर पेन और क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। इसी कंडीशन को डिस्मेनोरिया कहा जाता है। आगे देखते हैं डिस्मेनोरिया के टाइप्स, यानी ये कितने प्रकार का होता है। तो ये मेनली दो प्रकार का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब इनको एक एक देखते हैं। पहला है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। इट इज़ डिफाइंड एज पेन अकर इन द लोअर एब्डोमेन एरिया बिफोर और ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज एंड एब्सेंस ऑफ एनी पैथोलॉजिकल डिजीज़। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। तो क्या होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में? जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है उसमें सीवियर पेन देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने से पहले और बाद में भी, जो कि बॉडी में चेंजेस के कारण होता है, और कोई भी पैथोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी में ये डिफरेंस है कि इसमें पैथोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन नहीं होती और सेकेंडरी में डिजीज कंडीशन होती है। दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इट इज़ डिफाइंड एज पेन अकर इन द लोअर एब्डोमिनल एरिया caused by disorder in female reproductive organ such as endometriosis, salpingitis, PID and pelvic inflammatory disease और cervical narrowing। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, इसमें भी क्या होता है सीवियर पेन देखने को मिलता है एब्डोमिनल रीजन में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी डिसऑर्डर के कारण होता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, यानी जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के अलावा दूसरे जगह जैसे फेलोपियन ट्यूब होगी, ओवरी होगी, इन पे ग्रो करने लग जाए, उस कंडीशन में डिस्मेनोरिया देखने को मिल सकता है, यानी पेन देखने को मिल सकता है। दूसरा है साल्फिंजाइटिस, यानी अगर फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो गया तो उस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन हो सकता है। अगला है PID, कोई भी पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन में। और लास्ट जैसे कि सर्वाइकल नैरोइंग, अगर सर्विक्स नैरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, उसके कारण पेन देखने को मिलता है। तो ये था सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में एक ही डिफरेंस है कि प्राइमरी में कोई पैथोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन नहीं होती और सेकेंडरी में पैथोलॉजिकल डिजीज़ कंडीशन या कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये थे इसके टाइप्स। अब देखते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, यानी किस कारण से डिस्मेनोरिया हो सकता है। तो पहला है कोई भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गई, साल्फिंजाइटिस यानी फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन हो, उससे भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस, सर्वाइकल नैरोइंग, अगर सर्विक्स नैरो हो जाए तो उसमें कंडीशन में भी सीवियर पेन होगा। फोर्थ है ट्यूमर इन पेल्विक एरिया, यानी जो पेल्विक रीजन है उसमें अगर कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो उसके कारण भी हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन देखने को मिले। और लास्ट है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये थे इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हो सकती है डिस्मेनोरिया। आगे हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला है पेन इन लोअर एब्डोमिनल एरिया, यानी एब्डोमिनल रीजन में पेन देखने को मिलेगा जो कि सीवियर हो सकता है और बार बार हो सकता है। पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मेनली देखने को मिलता है, लेकिन सीवियर पेन देखने को मिले तो उस कंडीशन को डिस्मेनोरिया कहा जाता है। पेन में बी रेडिएंट टू लोअर थाई टू लोअर बैक, यानी जो पेन है वो थाई से होते हुए पीछे बैक तक भी जा सकता है। रेडिएंट यानी फैल सकता है या जा सकता है। अगला है नोजिया एंड वोमिटिंग, जो कि मेनली सब में देखने को मिलते हैं। और लास्ट है हेडेक।
तो ये भी थे इसके साइन एंड सिम्टम्स जो कि डिस्मेनोरिया में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। पहला है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें पूछा जाता है फीमेल से कि पेन कब से हो रहा है, उसकी सीवियरिटी वगैरह पूछी जाती है। अगला है पेल्विक यूएसजी, पेल्विक रीजन की सोनोग्राफी करवा सकते हैं। अगला है ब्लड टेस्ट, जिसमें कोई भी अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसका पता लग जाएगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस है हिस्टेरोस्कोपी, यानी इसमें जो यूट्रस वाला पार्ट है उसको विजुअलाइज किया जाता है, कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है उसके लिए। और लास्ट है लेप्रोस्कोपी। इसमें लेप्रोस्कोप की सहायता से यूट्रस को और फेलोपियन ट्यूब के अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसका पता लगाने के लिए लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, या उसको नॉर्मली विजुअलाइज करने के लिए भी लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। लास्ट है इसका मैनेजमेंट। तो इसका कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में है पहला हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें क्या दे सकते हैं डिपो-प्रोवेरा। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो को कम करती है। अगला है NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो NSAIDs दे सकते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम कर देगी। और लास्ट है पेन को कम करने के लिए पेन किलर दे सकते हैं। तो बस यही आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।